देखिए, अब है हमारे पास कुछ बीज। इनको अंकुरित होने के लिए हम लोगों ने इस डब्बे में डाल के रखा हुआ था। कोकोपीट, मॉइस्ट कोकोपीट में डाल के रखा हुआ था। इसमें खीरे के बीज हैं, करेले के बीज हैं और भिंडी के बीज हैं। तो इनमें से अभी करेले का बीज पूरी तरह से अंकुरित हो गया है, तो उनको पहले हमें छांट के अलग करना पड़ेगा। कुछ भिंडी के बीज भी अंकुरित हुए हैं, तो जो अंकुरित हो गए हैं उनको आज हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले करें, खीरे के बीजों को छांट के हटा निकालने की कोशिश जारी है। थोड़ा समय लगने वाला है इसमें। इस बीच में हम बता दें कि आगे की तरफ जो 4 कंटेनर आपको दिख रहे हैं उसमें वीड्स ग्रो कर रहे हैं, घास हैं, पुर्सलेन के ये लोकल वैरायटी है, और भी कई हैं। तो सब उग रहे हैं, तो इनको कल सुबह हम लोग इसमें से इनको निकाल के हटाने की कोशिश करेंगे। इससे भी न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट हो जाता है। वैसे अगर समय रहता तो थोड़ी और बड़े होने को हम छोड़ देते। जितना बड़ा होता उतना ज़्यादा नाइट्रोजन हमें इसमें से मिलता, और कार्बन भी। अभी छोटा है, इसमें कार्बन की मात्रा कम है, और बाद बाकी न्यूट्रिशन भी इसमें कम ही होगी। तो ये तो कल का काम हमारे लिए है, क्योंकि जैसे ही रेडिएशन का स्तर कम हुआ वैसे ही जर्मिनेशन बढ़ना शुरू हो गया। ये बीज सामान्यतः गमले की मिट्टी में रहते हैं, तो इन चारों में हम लोगों ने कुछ गमले की पुरानी मिट्टी को मिलाया था, उनमें होंगे ये बीज। और लेकिन डॉर्मेंट रहे जब तक रेडिएशन का स्तर ऊंचा रहा, तब तक डॉर्मेंसी में मेंटेन्ड किया। और उसके बाद जैसे ही में रेडिएशन ख़त्म हुआ, नमी बढ़ती है वातावरण में, रेडिएशन का स्तर घटता है और जर्मिनेशन भी उसी हिसाब से, क्योंकि पानी सामान्यतः हम अपने पौधों को हमेशा देते हैं। चलिए, अब भिंडी के बीजों को लगाने के लिए ट्राउल से जगह बनाया जा रहा है। एक छोटा सा स्क्रैप जैसा गड्ढा बनाएंगे और उसमें सिंपल भिंडी के बीजों को ड्रॉप कर उसको ढक देने की आवश्यकता होती है। दो एक गड्ढे में 2 भिंडी के बीज, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्चुअली में दोनों भी सरवाइव करते हैं तो कुछ न कुछ भिंडी तो फलती ही है, क्योंकि पोषण की कमी हमारे पास होती नहीं है। लिक्विड पोषण देते हैं और लगभग लगभग पानी सबको मिलता है। रहा इनके आपस में सूरज की रोशनी का कंपटीशन, तो वो पौधों का अपना मैनेजमेंट है। क्योंकि हमारे पास ग्रोइंग मीडिया में जड़ों को बढ़ने की सहूलियत है, क्योंकि उसमें कोयला होने से, लकड़ी का कोयला डला हुआ होने से, लकड़ी का कोयला या बायोचार आप कहें, तो वो एयर ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से जब तक इसमें पौधा ग्रो कर रहा है हमारे पास इसमें गुड़ाई वाला कोई काम नहीं बचा रहता है, या फिर मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती है। एयरेशन कॉन्स्टेंटली पौधों को मिलता रहता है, एयरेट पूरी तरह से होते हैं, तो इसलिए ग्रोथ अच्छी होती है इस माध्यम में। और बरसात में अब भिंडी अगर फिर से होनी शुरू हो गई तो फिर काफ़ी मात्रा में हमारे पास भिंडी होगी। करीब एक कंटेनर में 12 बीज लगते हैं।
और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर हमारे पास 9 कंटेनर